वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है तारीख 26 अगस्त और 26 अगस्त का एडिशन आज हम ले आए हैं और आज हमारा न्यूज़ बुलेटिन शुरू करते हैं एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ। तो पहली खबर आपकी है कि प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डेडलाइन जो है यूएस ने जो बोला था कि 27 तारीख डेडलाइन है, उसके बाद आपके टैरिफ 25% बढ़ा दिए जाएंगे इंडियन गुड्स के ऊपर। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में बोला है जब अपना भाषण दे रहे थे कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसानों को और जो छोटे बिजनेसमैन हैं मैं उनकी हेल्प करूंगा और उनको कुछ ना कुछ कुशन दिया जाएगा। ठीक है। कमिंग टू द, ये तो फ्लड का तो चल ही रहा है चारों तरफ। तो ये तो अभी चलो नेक्स्ट आ गए हम कि पर्सनल इन्फो। ये तो बड़ी खबर बड़ी तेज़ हो रही है कि भाई कोर्ट ने ही बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी आपको अपनी डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मतलब बताओ यार, अभी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन बन चुकी है प्रधानमंत्री जी के केस में। तो चलिए, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसमें चलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल गवर्नमेंट ने एडमिट्स किया है अपनी शॉर्ट कमिंग्स को इकोलॉजिकल फ्रंट पे। आप देख रहे हैं कि हिमाचल में अभी जो पिछले 1-1.5 महीने मानसून में कितना बुरा हाल हुआ है। बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट्स, मंडी मेनली मंडी, कांगड़ा, चंबा, मनाली साइड, कुल्लू, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। लाहौल स्पीति में भी काफ़ी इश्यूज़ बने हैं और इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, हाईवेज़ बह गए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने एडमिट किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने कि कई चीज़ें हमारी ताक पे रखी गई है और हमें एक कंक्रीट प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ने उनको बोला, कोर्ट ने उनको बोला है कि भाई एक कंक्रीट प्लान बनाइए फ्यूचरिस्टिक। तो उन्होंने बोला कि जिससे कि आप फॉलो करके आगे इसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर पाएँ। और ये समय रैना जी वाला जो इशू हुआ था यूट्यूबर्स का, तो कोर्ट ने बोला भैया तुम अपनी जो माफ़ी है ना, वो जो पॉडकास्ट करते हो, जो शोज़ करते हो, उसमें भी सामने एडमिट करो, डिस्प्ले करो अपनी माफ़ी को। ऐसे नहीं है, सामने दिखाओ। तुम जो यहाँ वायरल करते हो ना चीज़ें, उसमें दिखाओ कि तुम जो जिनका भी तुम मजाक उड़ाते हो, इवन कि डिसेबल्ड का जो मजाक उड़ाते हो, तो ये बहुत ही निंदनीय है। अब नेक्स्ट में आ जाएं जी, ये लो जी। ओवर 4 लाख जॉबलेस यूथ रजिस्टर्ड इन स्टेट। हरियाणा की बात हो रही है भैया। 4 लाख यूथ जो है एज़ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या बोलते हैं अपना बेरोज़गार हैं, जिसमें कि हिसार टॉप पे है 41,991। और 84 के दंगों में जो सिख राइट्स हुए थे, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके हर फैमिली मेम्बर को एक जॉब दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। लो जी, फिर आ गया आपका गुड़गांव, हमारा टॉप मोस्ट सिटी नॉर्थ का, तो इसको बोलेंगे सबसे बड़ा मेट्रो जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा। इसमें आज सेकंड खबर है, कल हमने तो दूसरी खबर पड़ी थी सीवरेज वाली। आज नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो है इलीगल डेयरीज पूर शेल्टर ब्लेम्ड एज कैटल रोम फ्री। जो बोवाइन है, मतलब जो मवेशी हैं, गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली जो इतने घूम रहे हैं, मतलब उस वजह से इतना इशू आ रहा है रहने वालों को। और इससे जो सिटी की जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी एक छवि बहुत बेकार जाती है। ये देख लीजिए आप, इसमें नंबर्स भी दिए हैं। एस्टिमेट कैटल ऑन रेट्स 50,000। सिविक एक्सपेंडिचर क्या है, 150 करोड़ लगेगा। फॉर्डर कॉस्ट एनुअली 50 लाख। बोवाइन क्राइसिस अगर करते हैं, ये प्लान है जी। रोड अहेड के न्यू शेल्टर अंडर कंस्ट्रक्शन, इलीगल डायरेक्ट टू बी सील्ड, पेनल्टीज लीविंग कैटल ऑन। अब ये बताओ, अच्छी सोसाइटीज़ के लोगों का आना जाना मुहाल हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है। लोग अपने बच्चों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा इशू है। मतलब यार सिटीज़ का मैं कहना नहीं चाहता। आप लोग अगर कभी फ़ॉरेन कभी किसी को जाने का मौका मिले, वहाँ एक कुत्ता बिल्ली बाहर नज़र नहीं आता। यहाँ पे सड़कों पे कितने एक्सीडेंट्स रोज़ होते हैं। लो जी, ये हरियाणा की दूसरी खबर है। आईएम में विड्रॉ सस्पेंशन ऑफ आयुष्मान स्कीम। पहले आयुष्मान सर्विसेज को सस्पेंड कर रखा था आईएमए के ऑर्डर्स में भी, उनका ड्यूज़ बचे हुए थे। तो कह रहे जब हमारे सारे हॉस्पिटल्स के ड्यूज़ ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो हम तो नहीं चलाएंगे ये। बट अब इसको विड्रॉ कर लिया गया है। गवर्नमेंट ने एडमिट किया है हरियाणा का कि भाई हरियाणा के जो मेन 3-4 ज़िले हैं उनके 30,335 एकड़
सबमर्ज हैं, तो हमारी फसलों का बुरा हाल हो चुका है। तो मुआवजे का प्रोसेस बनना चाहिए। हिसार, भिवानी, रोहतक, पलवल, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सिरसा। ठीक है जी, ये इसमें आ गया है। तो अब आगे चलें। ये खबर आई है, कोर्ट फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट 10 अक्यूज, प्रोसिक्यूशन एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड ऑन अगस्त 28। कोर्ट एडिशनल Surinder Singh has framed charges against 10 accused in the MBBS examination scam that surfaced earlier in this BD Sharma University Health Sciences। तो ये जो पेपर लीक हुआ था MBBS वाला, उसमें सज़ा की बात हो रही है। ये जो लड़की यूट्यूबर थी ऑपरेशन सिंदूर में बाद जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, वो अपील हुई है कोर्ट में। मेन ये है। ये तो जी पंजाब पे आते हैं। पंजाब की खबर, पंजाब में मेन तो ये जो बारिश से 3-4 हमारे ज़िले जो मेनली, और ये सुल्तानपुर लोधी वाला तो बिल्कुल ही डूब गया है, बहुत ज़्यादा हड़ आ गया उत्थे। आ जड़े 3-4 पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला हाई अलर्ट पे हैं। आपके रावी और ब्यास के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। गुरदासपुर, पठानकोट रिमेंड द वर्स्ट हिट ड्यू टू स्वॉलन रावी। ये देखो जी, उत्थे तक वो कल तक दिखा रहे थे उधर ट्रैक्टर भी, उसके ऊपर बड़ी बोट्स के ऊपर ट्रैक्टर भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर भी निकालने का वो नहीं है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, क्योंकि बारिश का जो कहर चल रहा है, उसमें NDRF उसको टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। वहाँ पे ऑलरेडी रेडीनेस में है। ये देखो आप, स्नोफॉल एट शिपकिला, बारालाचा, लाशला, हैवी रेन क्रिपल्स लाइफ इन मंडी कुल्लू। अभी भी मंडी और कुल्लू का और प्रॉब्लम वहाँ चलती ही जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। द हायर रीचेस लाहौल स्पीति इंक्लूडिंग शिंकुला, बारालाचा रिसीव्ड फर्स्ट स्नोफॉल भी ऊपर पड़ गई है, वाइल द लोअर रीजन लैश्ड बाई हैवी रेनफॉल ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स। और ये पंगल नाला ब्लॉक्ड द मनाली ले हाईवे फॉर सेवरल आवर्स। लो जी, एडिटोरियल में तो वो डिटेल्ड है, इसको फिर बाद में देखेंगे। ये तो अभी आपके डिस्कशन का भी पार्ट नहीं है। रेन बैटर्स, अभी जम्मू में भी इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। रेन बैटर्स जम्मू बेल्ट, वुमेन डाइज इन लैंडस्लाइड। कठुआ में यहाँ भी बारिश। इस बार तो मानसून ने यार लगभग इतना भयंकर मानसून बहुत सालों के बाद आया है। मतलब 2-3 स्टेट्स में, सब में, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, पंजाब, इवन हरियाणा भी अफेक्ट हो गया बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को कहा भी है, जो आप स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हो, उसकी हियरिंग को एडवांस करने की आपने अर्जी दी थी, वो अभी नहीं ले सकते। हमारे पास और मेजर इशू चल रहे हैं, जो एक जो लीगल और प्रेसिडेंट के आगे वो जो चल रहा है टाइमलाइन, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। तो हम वो 10 अक्टूबर की आपकी डेट है, तो वो वही रहेगी। अभी एडवांस करने का कोई वो नहीं, आपके एंटरटेन हम नहीं कर सकते। और ये देखिए, ED अनकवर्स NRI कोटे स्कैम इन मेडिकल कॉलेजों में स्कैम। खैर ये तो यार है ही है। 15% जो NRI कोटा होता है MBBS सीट्स में, इसमें देखो स्कैम चल रहा था। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे के एडमिशन ले रहे थे। 15% पैसा है भाई, पैसा भरो, ले लो। अब डॉक्टर तो किसी हिसाब के निकलने, आप सोच ही सकते हो। तो ये ED ने अनकवर किया है। पहले तो पैसा कमाने के लिए ये दिया हुआ है 15% कोटा, उसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। कोलेजियम ने 2 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट करने के लिए, एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे एंड पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विपुल मनोभाई पंचोली। ये देखिए जी, काउ होल्ड स्पेशल स्टेटस इन इंडिया, स्लॉटर कैन हैव ग्रेट रिपरकशन। तो एक बंदे को उन्होंने पकड़ लिया था, वो 2 गायें लेके जा रहा था हरियाणा वाले वो बॉर्डर पे, आसिफ नाम का। तो वो कह रहे भी इस तरीके का हो तो उसमें सज़ा भी भयंकर होगी, क्योंकि उसका एक सेक्रेड काऊ का एक सेक्रेड स्टेटस है इंडिया में। सेक्रेड तो है यार वो, लेकिन सड़कों पे जो बुरा हाल हम गायों का करते हैं, उनको ठीक से रखते नहीं हैं, उनके लिए शेल्टर्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। ये तो इमरान खान साहब, इनके 75 सपोर्टर को 10 साल की जेल हो गई है, जो राइट्स हुए थे। ये लो, US तो उल्टा ही चलता है। US वॉइसेस सपोर्ट फॉर रोहिंग्या, प्रेजेस बांग्लादेश फॉर शेल्टरिंग रिफ्यूजीज़। ये बांग्लादेश रख रहा है भाई रोहिंग्या को, उनको प्रेज़ कर रहा है। इनडायरेक्टली हमें उल्टा सीधा कहने की कोशिश है। चलो हमें एक मैसेज देते हैं वो लोग उल्टा। हमेशा ही US पे भरोसा तो कभी किया नहीं जा सकता।
तो बाकी है ये तो ये वही जन्मों जन्मों की लड़ाई जो गाज़ा वाली जो चल रही है, 5 स्क्रैप्स अमंग 20 किल्ड इन इसराइल, गाज़ा स्ट्राइक, इसराइल कैन विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम लेबनान, हिजबुल्लाह डिसआर्म, चलो अंडर न्यू राम। अच्छा ये देख लो यार, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है सरकारी मुलाजिमों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ अलाउड वन टाइम UPS टू NPS स्विच। यूनियन गवर्नमेंट ऑन मंडे इंट्रोड्यूस वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी अलाउइंग एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर द UPS टू ट्रांजिशन टू NPS। ठीक है, तो आप अपने रिटायरमेंट से, ठीक है जी, इसमें लिखा है 1 साल पहले ऑप्शन एनी टाइम टू 1 ईयर बिफोर देयर सेपरेशन और 3 मंथ्स प्रायर टू देयर डीम्ड रिटायरमेंट डेट इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर वॉलंटरी ले रहे हो तो 3 महीने पहले, और नॉर्मल रिटायरमेंट है तो 1 साल पहले आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा UPS टू NPS। ठीक है, और ये मीरा भाई चानू ने फिर गोल्ड मार लिया है कॉमनवेल्थ में, तो बढ़िया परफॉर्मेंस वेट लिफ्टिंग में अपने 48 kg कैटेगरी में। तो फेज़ आउट तो लगभग ये है थी, ये मेन खबरें थी जी आज की। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।